सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान आर्मी डज कोर्ट मार्शल ऑफ ऑन जनरल दी जना के डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो का लाजमन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस फौज ने इनको पाला ऐशो आराम से, उसी फौज को इन लोगों ने निपटा दिया। तो उनके ऊपर भी तो आपको ऐसा पता लगेगा तब तक इमरान खान 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा। और 80 साल के बाद तो बॉस कोई भी ऐसे वो कहता है पाकिस्तान मुझसे है। उसके जो फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर तो उसको पैगंबर और फरिश्ता और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। इमरान खान को आग लगाने में मजा आता है। ही लव्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। इस बंदे की अना को हमें जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार हड़कंप हो गई। और जो पाकिस्तान के इतिहास में 75 साल इतिहास में जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। यानी कि कई ऑफिसर्स को पाकिस्तानी फौज ने, यानी कि अपने ही ऑफिसर्स को उन्होंने निपटा दिया, जिसमें शामिल एक लेफ्टिनेंट जनरल है। मुझे ऐसा लगता है, उसका नाम नहीं बता रहे, मुझे ऐसा लगता है वो लाहौर कोर कमांडर है ना, जिसके वो सफ़ेद मोर लेकर लोग भागे थे। कोरमा चुरा लिया था, भिंडी कॉर्नफ्लेक्स चुरा ली थी, स्ट्रॉबेरीज जिसकी वो कर ली थी, लोगों ने चुरा ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। और जिसकी पतलून को उन्होंने ऐसे डंडे पर डाल के पूरे शहर में घुमाया था कि तुम्हारे कोर कमांडर की पैंट है। मुझे लगता है उसको निपटा दिया इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया। मेरा गैस है, आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा कई सारे और लोग हैं जिनको इन्होंने निपटाया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं, 3 हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हैव बीन सैक्ड एंड 3 मेजर जनरल हैं और 7 ब्रिगेडियर हैं जिनको निपटा दिया है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट डॉन न्यूज में भी आई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इस मामले में कि टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पढ़ूं, डॉन न्यूज का भी हम दिखा देंगे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पढ़ूं, क्योंकि दोस्तों इस मामले में ना पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। फौज ने बोल दिया है कि अगर तुमने बकवास छापी हमारे बारे में तो बेटा घर पे आके तुम्हारी आरती उतारेंगे और टीका लगाएंगे तुम्हें घर पे आके। तो सब लोग डरते हैं पाकिस्तानी फौज से ना, मीडिया वाले, तो इसीलिए खुला कोई नहीं बोल रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेजर जनरल अरशद शरीफ चौधरी, जो उनका डीजी ISPR है, उसने ये सब बयान करा है। देखिए, ये कहते हैं कि मिलिट्री स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल अरशद शरीफ said a total of 102 individuals are currently undergoing trial in military courts for their involvement। 102 बंदों की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रही है। और डिपार्टमेंटल एक्शन 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है। 15 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल को छोड़ दीजिए अलग है, 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है, जिसमें मेजर जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर्स हैं। ये एक्शन क्यों लिया गया दोस्तों? इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 9 मई को जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था, तो पाकिस्तान में आपने देखा था लोग आग बबूला हो गए थे और ये जला, ये तोड़, ये फेंक, उस चक्कर में। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी फौज, मैं तो डे 1 से कह रहा था, जिस दिन ये ब्रेकिंग न्यूज हुई, मैं टेलीविजन पे था रिपब्लिक में, मैंने तब बोला था इसके अंदर फौजी इन्वॉल्व है, 100% इसमें फौजी इन्वॉल्व है। ये बात मैंने बाद में भी बोली चाणक्य डायलॉग्स में, इसमें फौजी इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फौजियों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है, और मैंने उस समय मई में मैंने क्यों बोला था, आज से करीब 1.5 महीना पहले, कि इसमें फौजी इन्वॉल्व है। देखिए साहब, इमरान खान अरेस्ट होता है। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर वायलेंस, यानी कि दंगा फसाद शुरू हो जाता है, राइट। वो जो दंगई हैं, वो जो बलवा करने आए हैं, वो किसी दुकान को आग नहीं लगाते, ठीक है दोस्तों, वो किसी की कार नहीं जलाते, वो कुछ फसाद नहीं करते, वो डायरेक्टली फौज को हिट करते हैं। यानी कि कोई ना कोई टारगेट आइडेंटिफाई कर रहा होगा। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों। कोई ना कोई ये बता रहा होगा ना कि यहां पे ठोको इसको, तो भीड़ वहां पे गई, उसको ठोक दिया। अच्छा, अब तुम लोग और अब इसको ठोक। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना के रखे थे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी कि ये फौज की टर्मिनोलॉजी है, वो लंबा चौड़ा मामला है। दीज आर नॉट क्लासिकल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, लेकिन उन्होंने रिजर्व में बंदे रखे थे। अगर ये पहली वेव फेल हो जाएगी तो दूसरे लोग आके करेंगे इसको। आप समझ रहे हैं? ये भी ड्रामा हो चुका था उस दिन। इसके अलावा उन्होंने जो कई जगह GHQ रावलपिंडी, जो उनके आर्मी का हेडक्वार्टर है, उधर उन्होंने अटैक कर दिया था। उन्होंने लाहौर कोर कमांडर जिसकी पतलून घुमाई थी, वहां पे अटैक कर दिया था। 2 एयर बेसिस पे अटैक कर दिया था। ISI का उन्होंने फैसलाबाद में उसका ऑफिस फूंक दिया था। अपने प्राइम मिनिस्टर का घर, जो शहबाज शरीफ है उसका लाहौर में घर, उसको आग लगा दी थी।
कई सारी चीज़ें करी, लेकिन आप देखेंगे 90% ऑफ द टारगेट्स, छोड़ के शहबाज शरीफ का घर और पंजाब के गवर्नर का घर, 90% ऑफ द टारगेट्स वर फौजी, और वो दोनों भी पॉलिटिकल टारगेट्स थे। यानी कि ये कोई ऐसी भीड़ नहीं थी, ये कोई ऐसी जिसको कहते हैं जुनूनी भीड़ नहीं थी, जो जैसे अब भीड़ होती है ना, जब प्रोटेस्ट होता है फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में हथियार है, ठीक है, कट्टा शट्टा है, किसी के पास राइफल है, किसी के पास 12 बोर है, किसी के पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है, आप उन लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। भारत में जब दंगे होते हैं भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इसकी दुकान जली, इसका घर जला, इसका ये मार दिया, वो मार दिया, यानी कि भीड़ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। यहाँ पे भीड़ में बहुत डिसिप्लिन था बॉस, जबरदस्त डिसिप्लिन था। भीड़ ने बाल भी बांका नहीं करा जिसका, जहां पे भीड़ को नहीं भेजा गया, भीड़ गई, अटैक करा, हटी। ये मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था। ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा, मैं 1.5 महीना पहले भी मैंने ये बात बोली थी। डे 1 पे मैंने बोला था इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भीड़ ऐसे बिहेव नहीं करती। अब पाकिस्तानी फौज भी वही कर रही है जो मैंने बोला था मई 9 और मई 10 को। ये मई 11 को तो फिर छुटमुट हुआ था, मई 11 को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। असली जो मोटा काम हुआ है मई 9 और मई 10 को हुआ है। तो इसमें दोस्तों कई सारे और लोग हैं, जैसे कि एक 4 स्टार जनरल, उसकी बेटी, 2-3 3 स्टार जनरल के बहुएं, और ये सब जो लेडीज़ हैं, इनके ऊपर भी केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट में। ये जिनको फौज ने पाला, ये अपने ही फौज पे चढ़ दौड़े। ये जो भाई किसी 4 स्टार जनरल की बेटी है, ये तो ऐशो आराम में रही होगी, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रिंसेस की तरह रही होगी, राजकुमारी की तरह रही होगी ये। तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस फौज ने इनको पाला ऐशो आराम से, उसी फौज को इन लोगों ने निपटा दिया। तो उनके ऊपर भी केस चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें चक्कर क्या है। देखिए, इमरान खान को जब हटाने वाले थे ना, ये जब वो प्राइम मिनिस्टर था, तो इमरान खान ने एक बात बोली थी। इमरान खान ने बोला था, यार देखो, जिस दिन मैं हट गया ना, मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। उसने बोला था ये बात, उसने बोल के करा ये सब। इमरान खान ने जो 1-1.25 साल तक, करीब 1 साल मान लीजिए, 1 साल 12-13 महीने, जो इमरान खान ने आतंक मचाया ना भाई साहब, जो आतंक मचाया उसने, खुला आतंक मचाया है इमरान खान ने। पूरे मुल्क को कुत्ती से पकड़ के उसने रगड़ा है ज़मीन पे। ये पैरेलल नहीं। और जो DGISPR ने बोला, गलत नहीं बोला, उसने बोला है जो दुश्मन से मतलब भारत ही, और कौन है पाकिस्तान का दुश्मन? जो भारत नहीं कर पाया, उसने भारत का नाम नहीं लिया, उसने बोला दुश्मन नहीं कर पाया 75 साल, वो इमरान खान ने कर दिया। अब मैं बताता हूँ हमारी आगे की स्कीम क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू इन दिस। देखो यार, जिस हमने घोड़े पे पैसा लगाया था ना, जिस घोड़े पे, वो घोड़ा लंगड़ा निकला। और आज मैं बताता हूँ, मेरी बहुत पहले ऐसी डिस्कशन हो रहा था, तो डॉक्टर कमर चीमा हैं, बड़े फेमस हैं इंडिया में, पाकिस्तान में लोग बड़ा फॉलो करते हैं, और मैं पर्सनली उनकी बात की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं डेली वो रिकॉर्डिंग करते हैं, डेली 2 वीडियो डालते हैं, मैं दोनों देखता हूँ, ठीक है, फॉर माई ओन नॉलेज से, और कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन और पढ़े लिखे हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी फिर वो पढ़े लिखे वालों के होते हैं, तो मुझे उससे नॉलेज गेन होती है, प्राप्त होती है। मुझे डॉक्टर कमर चीमा ने आज से 1 साल पहले बोला था, जब मेरी उनसे डिस्कशन हो रहा था, मैंने बोला, यार चीमा साहब, ये तो इमरान खान ने रगड़ दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। चीमा साहब ने एक बात बोली थी मुझे 1 साल पहले, ही टोल्ड मी 1 ईयर बैक, ही टोल्ड मी, मेजर साहब एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन स्टेट चाहेगी, यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, जिस दिन स्टेट चाहेगी, यूँ करके सब ठीक हो जाएगा, यूँ करके। और वो हो गया। और जब ये हो गया ना 11-12 तारीख को, तब मैं कह रहा था यार कि डॉक्टर कमर चीमा ने मुझे 1 साल पहले यही बात बताई थी। ही प्रिडिक्टेड दिस 1 ईयर बैक एंड ही टोल्ड मी पर्सनली ओवर अ फोन कॉल। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड यार, ऐसा कि ये बंदा ऐसे 1 साल, वो होता है जो एनालिस्ट होते हैं, जो अच्छे एनालिस्ट होते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, मामला इमरान खान का, भारत को क्या करना चाहिए? भारत के कई ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे यार इमरान खान हमारा काम कर रहे हैं। अब ये इमरान खान अभी भी आपका काम कर सकता है। इमरान खान को ये लोग नाअहल करेंगे, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, ये सब इमरान खान को बोलेंगे नाअहल है, इसके ऊपर केस कर देंगे, बोलेंगे इस लायक ही नहीं है कि चुनाव लड़े, इसको वो कर दो, आप बाहर कर दो। अब 5 साल का तो हो रहा है, वहाँ के नेशनल असेंबली ने पास कर दिया कि 5 साल से ज़्यादा आप किसी को बैन नहीं कर सकते। 5 साल के लिए इमरान खान को बैन कर देंगे ये लोग। जब बैन कर देंगे 5 साल में, तो 5 साल के कट ऑफ से 2 फायदे हो जाएंगे इनके। नवाज शरीफ वापस आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी बोल रखा है, पब्लिक उसने अनाउंसमेंट करती कि भैया वापस आ जाओ और गद्दी संभालो। दूसरी चीज़ है कि इमरान खान अभी कितने साल का है, 71, 72, 73, जितने भी साल का है इमरान खान, जब तक वो इमरान खान रिलीज होगा, ठीक है, और फिर इलेक्शन होंगे, ऐसा तो नहीं है जिस दिन वो इस चीज़ से, इस जो बंदिश है, इससे रिलीज होगा इमरान खान,
जब ये 5 साल का इसके ऊपर जो बंदिश लगाएंगे, ये लोग अभी लगाने वाले हैं, जो 5 साल की बंदिश लगाएंगे, तो जिस दिन छूटेगा उस दिन चुनाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 2-3 साल हो। यानी कि अगर वो 5 साल आप गिने और फिर 2-3 साल गिने, राइट, या 4 साल गिने, तो आपको ऐसा पता लगेगा तब तक इमरान खान 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा। और 80 साल के बाद तो बॉस कोई भी ऐसे उसके पास 50 और प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये इनका प्लान है। पर मैं कह रहा हूँ कि एक पुरानी कहावत है हिंदी में कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है दोस्तों, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान से हूँ, वो ये कहता है कि पाकिस्तान मुझसे है। आप उसका माइंडसेट देखिए, वो कहता है पाकिस्तान मुझसे है। उसके जो फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर तो उसको पैगंबर और फरिश्ता और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, खुला बताते हैं, जिसमें मतलब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके फॉलोअर बताते हैं, कहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम में सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है। पता नहीं इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया, पर लेकिन उसने लोगों को पागल कर रखा है अपने पीछे। इसमें हुनर हमें मानना पड़ेगा। इमरान खान की जो अना है ना, अना यानी कि ईगो, राइट, जो उसका जो घमंड है इमरान खान का, वो इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को खुदा समझता है। वो अपने आप को एक्चुअली खुदा समझता है। और वो ये कहता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं यार, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मार दो बम, एटम बम। वो कह चुका है पहले, मैं नहीं तो तुम पाकिस्तान में एटम बम मार दो यार। आफ्टर मी द डिल्यूज कहा था ना फ्रेंच किंग ने, आफ्टर मी, ये मेरे बाद तो सब बाढ़ आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागे खत्म कर दो, यही होने वाला है मेरे बाद तो सब बर्बाद है। मेरा ये कहने का मतलब है कि इमरान खान का जो घमंड है, इमरान खान की जो अना है, उसको हमने वेपनाइज करना है। भारत को उसकी अना का फ़ायदा उठाना है। इमरान खान पैसे नहीं मांग रहा भारत से, वो पाकिस्तान में पेट्रोल डाल के आग लगा के खुद ही खुश है। आपको इमरान खान को पैसे नहीं देने कि खान साहब ये आप पैसे लें और आप पाकिस्तान में आग लगाएं। इमरान खान ये कहेगा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद ही आग लगा के खुश हूँ। यार ये जो प्रोफेशन है, इट इज़ ऑल्सो माई हॉबी। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो सिंगर होता है, जिसको गाने में बड़ा मस्ती आती है, फिर वो स्टार सिंगर बन जाता है, वो कहता है यार ये तो मेरी हॉबी थी, मेरा प्रोफेशन बन गया। इमरान खान जिसको एनार्की कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, अरबी में उसको फितना कहते हैं, हिंदी में उसको अराजकता कहते हैं, ये उसकी हॉबी है और वही उसका प्रोफेशन बन गया। इमरान खान को आग लगाने में मजा आता है, ही लव्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। इस बंदे की अना को हमें वेपनाइज करना चाहिए। देखो, इसके एसेट्स पाकिस्तान में खत्म हो गए, लेकिन इसके कई सारे एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में। वो अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनके बच्चे फालतू बैठे हैं, ठीक है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, और कई हैं पाकिस्तानी, क्योंकि लूट के पैसा बाहर ले गए ना। और उसमें कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी हैं लोग हैं, कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। तो भाई साहब, वो तो बिल्कुल इमरान खान के लिए लॉबिंग करना, इससे करना, कांग्रेसमैन को पैसे देना, ये करना वो करना, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर देगा। वो तो हमें भारत में पता है यार, हमने खूब एनालाइज करा है, हमारे थिंक टैंक्स ने इस बंदे को एनालाइज करा है। ये कग नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं है। वो इनकम स्कीम और ये सब छोटी छोटी और लोगों को ये देना, ये इंश्योरेंस वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये छोट भैया वाली चीज़ें। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। इमरान खान में कैपेबिलिटी है ही नहीं। ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, ऑल टाइम ग्रेट, मैं मानता हूँ, लेकिन ग्रेट क्रिकेटर डज नॉट मीन ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इमरान खान का हुआ जो मामला है ना, आपको क्या करना है कि ये देखना है, इमरान खान की फॉरेन में बड़ी फॉलोइंग है, ओवरसीज पाकिस्तान, उनके पास भी पैसा है, उनको भी आपसे पैसा नहीं चाहिए। जो अपनी खुद के फौज के सगे नहीं हुए, आप ये सोचिए, जो अपनी खुद की, जो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी फौज के सगे नहीं हुए, वो भारत के सगे क्या होंगे यार। तो हमें उनको सगा नहीं बनाना अपना, ना हमें इंटरेस्ट है। देखो, सांप सांप होता है, उसकी फितरत में होता है डसना। जो अपनी फौज को डस रहा है, अपने मुल्क को डस रहा है, क्या कैन वी अफोर्ड कि हम ऐसा सांप पालें? नॉट एट ऑल। हमें करना भी नहीं है, पर हमें उसकी अना पालनी है इमरान खान की। वो खुद अपने मुल्क में आग लगा देगा, और वो खतरनाक है। बैठा बैठा रोज़ वो यूट्यूब के सामने बैठ के जहर उगलता है, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठ के, ठीक है, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठ के अपने मुल्क के खिलाफ जहर उगलता है। उसके लोग हैं वहाँ बाहर बैठे, कोई लंदन में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूएसए में बैठा है। सब लोग जहर उगल रहे हैं, सब लोग अपने अपने लोगों के पास जा रहे हैं। किसके? अपने पॉलिटिशियंस के पास। जो गोरा है, गोरे के पास जा रहे हैं, ठीक है। कोई गोरे को $10,000 का चेक दे रहा है, बोल रहा है कि जी आप ऐसा करें कि 2 गोरों को लेकर आएँ और आप कंडेम करें जो इमरान खान के साथ हुआ। आप समझ रहे हैं, ये सब बाहरी प्रेशर शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर कितना दबाव डालती है। कैन यू इमेजिन? ये सब जो हो रहा है ना प्रोग्राम, ये मुफ्त में हो रहा है बॉस, मुफ्त में हो रहा है। और जो कर रहा है वो कह रहा है मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, मुझे अपने मुल्क को फूंकने में मज़ा आ रहा है। इमरान खान जैसा असेट
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ना, ये मैं बता रहा हूँ, अगले 75 साल तक ऐसा एसेट नहीं मिल सकता है पाकिस्तान में, जो अपनी खुशी खुशी से कर रहा है, अपनी ईगो की वजह से कर रहा है। उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए भाई, उसको भारत की हेल्प नहीं चाहिए, उसको इजराइल की हेल्प, उसको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं। वो बंदा अपने मुल्क को जला के खुश है, उसकी अना पालो, उसकी अना को वेपनाइज करो। ये पाकिस्तानी फौज को इसने क्या करा है बंदे ने, देखो ये जो केसेस हुए ना दोस्तों पाकिस्तानी फौज के, ये क्या केसेस हुए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, अब वो सोचो वो पीएमए काकुल में आया होगा, वो लेफ्टिनेंट जनरल एज अ कैडेट आया होगा, वो बच्चा होगा उसमें 19-20-21 साल का बच्चा ही है, 19-20 साल का, वो लेफ्टिनेंट बना, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो बना कोर कमांडर। ठीक है, और कोर कमांडर इज अ वेरी सीनियर पर्सन, वेरी वेरी सीनियर। और पाकिस्तान में तो कोर कमांडर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे ऊपर से उतरे हुए फरिश्ते टाइप के। कोर कमांडर भगवान होते हैं पाकिस्तान के। इसने उस कोर कमांडर को, जो कि 35-40 साल से पाकिस्तानी फौज का नमक खा रहा है, उन ब्रिगेडियर्स को जो कि 30-30 साल तक पाकिस्तानी फौज का नमक खा रहे हैं, उन मेजर जनरल्स को जिन्होंने 32 से लेकर 35 साल पाकिस्तानी फौज का नमक खाया है, उन फैमिलीज को जिन्होंने जिंदगी भर वो फौज में पैदा हुए, फौज में उनकी शादी हुई, राइट, फौज में पले बड़े, फौजी फैसिलिटीज इस्तेमाल करी, बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, गाजा बाजा सब इस्तेमाल करा, इमरान खान ने उनको करप्ट कर दिया। आप सोचना कभी ये बंदा किस लेवल का एसेट हो सकता है। ये अलग लेवल का खेल रहा है बॉस ये इमरान खान। इसकी सबसे बड़ा जो हमारे हाथ में हथियार है इमरान खान के खिलाफ, वो उसकी अना है, पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के थ्रू, इमरान खान की ईगो। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। दोस्तों एक और खबर है, पाकिस्तान में भारत को मिले प्रेडेटर ड्रोन, पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पाकिस्तान ने बोला चाइना को कि बॉस हमें भी चाहिए। तो पाकिस्तान हैज टर्न टू चाइना टू बाय मोर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड वेपन्स। पाकिस्तान 3 चाइनीज मेड काई होंग 4 ड्रोन्स अनमैन्ड व्हीकल ये ऑपरेट करता है। ये रिकॉनेसेंस, पेट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होते हैं। कैश ट्रैप्ड पाकिस्तान इज लुकिंग टू एक्वायर 4 मोर यूएवीज। वो अब चीन से कह रहा है कि भाई 4 और चाहिए, 3 करता है 4 और चाहिए। CH-4 जो है इसका नाम, ये है यूएस मेड प्रेडेटर के जैसा है, लेकिन इसमें टेक्निकल स्नैग्स बहुत ज़्यादा हैं, इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। चाइनीज़ माल है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये चाइनीज़ माल है, स्नैक्स तो होंगे ही। चाइनीज़ का तो पूरा इकोनॉमी कल्चर सारा चोरी पे है, तो स्नैक्स तो होंगे ही। तो कहता है कि भाई हमें इसमें 8 AR-1 मिसाइल्स भी चाहिए जो CH-4 में फिट हो जाएं। तो ये मिसाइल की डील है 1.7 मिलियन, यानी कि कुछ 1.7 मिलियन आप लगा लीजिए, भारतीय करीब 11-12 करोड़ रुपए ये डील होगी। तो ये पाकिस्तान ने बोल दिया कि साहब हम तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वील डू ऑल ऑफ दैट एंड हम विल इंश्योर दैट हम भी इंडिया को टक्कर दें। अच्छा, इसके लिए ना भारत का बड़ा फ़ायदा है। भारत का फ़ायदा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत ये कहता है पाकिस्तान से कि यार हम तो, हमारे पास पैसा है, हम तो पैसा दे के खरीद रहे हैं ना, $3 अरब दिए, इनके पास पैसा नहीं है, तो भारत से मैच करने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ेगा। और यहाँ फिर आना आती है, पूरा पाकिस्तान ईगो में मारा गया। अब इनकी फ़ौज को आना है, जैसे इमरान खान को थी ना, इनकी फ़ौज को आना है। अब इनकी फ़ौज कहते हैं नहीं, अगर भारत के पास है तो हमें भी चाहिए, हम घास खा लेंगे। अच्छा, घास कौन खाएगा? पाकिस्तान के जर्नल घास तो नहीं खाएंगे, पाकिस्तान की आवाम घास खाएगी, खाने दो सानू की। तो अब पाकिस्तान की आवाम घास खाएगी। अब इनको इंडिया से मैच करने के लिए ड्रोन चाहिए। ड्रोन किससे चाहिए? चाइना। चाइना अपने सगे बाप को फ्री में न दे कोई चीज़, चाइना अपने सगे बाप को न दे फ्री में कोई चीज़। तो भाई साहब ये चीज़ हो गई है, ठीक है ना। और वहाँ पे आखिरी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने यूएस के एम्बेसडर को बुला लिया और एक डिमार्श दे दिया, यानी कि इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एक बोला कि यार ये गलत करा है आपने, हम ऑब्जेक्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये उन्होंने डिमार्श दे दिया। किसको दे दिया? ये उन्होंने दे दिया है यूएस के एम्बेसडर को। बोला कि बहुत चौल बना, गलत चीज़ है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो पाकिस्तान को कंडेम करा है कि आपने जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लिया है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने बोल दिया, यूएस ने बोला ठेंगा, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, हम ही से आओगे भीख मांगने, हमें ही आंखें दिखा रहे हो, गेट लॉस्ट कर दिया यूएस ने। भारत ने भी ये कर दिया, कहानी खत्म। अब हम आते हैं सबसे वीडियो अच्छी थी नो डाउट, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन ये है कि इनके जो एनालाइज करते हैं, जो उनकी टीम है, जो ये खुद थिंक टैंक, इंडिया के थिंक टैंक, क्या की चीज़? थिंक टैंक। अच्छा, थिंक टैंक इनकी टीम का नाम है? नहीं, जो इंडिया की जो ये एनालाइज कर दी है ना चीज़ें, उसको थिंक टैंक कहते हैं। अच्छा,
थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो उन्होंने मेंशन किया था कि मेरी टीम जो है इस चीज़ पे मेहनत करती है, तो ये चीज़ें निकाल के लेके आती है, तो डिफरेंट वे में सोचते हैं। मेरे ख्याल में इनके नज़रिए डिफरेंट होते हैं, लेकिन यह है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो इमरान खान के बारे में इन्होंने बड़ा खुल के बोला है और बड़ा तज़िये से कुछ बातें इनकी पुरानी वीडियो में जो उन्होंने की हैं वो ऑलमोस्ट सही हुई हैं, और अभी जो कर रहे हैं ये भी नहीं कह सकते ये ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये है कि जो पिछली ठीक हुई हैं उसके हिसाब से हो सकता है इनकी क्या सराइयाँ जो हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन वो ठीक कहते हों कि मुल्क के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, और वो बंदा जो है वो ख़ुद करप्ट है और मुल्क को जला रहा है। तो मेरे ख्याल में इतनी अवाम उसका साथ ना देती अगर वो करप्ट होता या ख़राब होता या इस तरह की। ठीक है, उसमें कुछ खामियां हैं, वो चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया पाकिस्तान को, उनमें भी खामियां थी, उनमें भी अनाक का कीड़ा था और वो करते रहे हैं। तो जहाँ तक बात रही, उन्होंने बीच में कहा कि दंगे फसाद हुए हैं, उनमें ये सारी स्ट्रेटजी प्लान की हुई थी, ये सारा था, तो वो चीज़ें नज़र आ रही थी, वो सामने पता चल रहा था। लेकिन उस पर हमने पहले भी कंप्लेंट किया था कि मतलब कि जो वीडियोस बनी है वो गलत, मतलब जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। उस पर हमने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। बाकी यह है कि जो मुल्क के हालात चल रहे थे, जिस तरह की सिचुएशन थी और जो आने वाला वक्त नज़र आ रहा था, उस हिसाब से वो करना बनता था। और उन्होंने ठीक कहा है, जब अवाम ज़ोर करने पे आती है और हल्ला गुल्ला करने पे आती है, तो मेरे ख्याल में वो उनके हाथ में कुछ भी हो फिर वो चढ़ दौड़ते हैं, फिर वो नहीं देखते किसी की दुकान है या कुछ है। लेकिन इसमें सिचुएशन कुछ अपोजिट थी कि वही इनकी बात पुरानी वीडियो में उन्होंने की कि टारगेट से कुछ, और उनको पता था, प्री प्लान था कि यार कहाँ पे जाना है, और एक कॉमन मैन जो है उसका कारोबार है या कुछ है, उसको नहीं छेड़ना, आपने किसी के घर को नहीं छेड़ना, और उनको टारगेट दिए हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें जो है मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, और अभी तो मेरे ख्याल में चुप कर रहे हैं। ये तो इमरान खान भी बोलता है ना, उसने भी ये करवाया है ना, ये जो भी मतलब अपने 10 सवाल रखे हैं, जिनमें से ये भी था कि अपना जब वो अवाम जा रही थी उधर तो रोका क्यों नहीं गया उनको। तो ये कहते हैं ना कि रोका नहीं जाता भीड़ को, लेकिन ये है कि जब वो ज़मान पार्क की तरफ जा रहे थे तब वहाँ पे कंटेनर वगैरह लगा के रोक दिया था। इधर TRP वाले थे, सराय आलमगीर में रोक दिया था, तो वो कहता है कि वो भी रोक सकते थे, ये सवाल तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी थी। तो मतलब अब इमरान खान की बात सुने ना तो वो ठीक लगता है, अगर जाहिर है अपने DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो ठीक लगता है। तो अवाम जो है ना वो वाकई कंफ्यूज हो गई है, अब बीच में जो है ना बीच में अटकी हुई है, जब इधर के सुनते इधर हो जाती है, जब उधर के सुनते उधर हो जाती है, तो ये समझ नहीं आती। वैसे बाकी बात भी ठीक है एक तरफ से, तो जाहिर है अभी फौजी जो तनसीबात हैं वहाँ पे भी सिर्फ हमला किया गया है ना, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा गया। तो ये भी तो जाहिर है किसी के पीछे माइंड हो सकता है, फौजी माइंड हो सकता है कोई इमरान खान के साथ भी हो, और हो सकता है कोई किसी और का ये प्लान हो इमरान खान को डैमेज करने के लिए। ये तो कोई बता नहीं सकता ना अभी, क्योंकि इमरान खान कहता है कि जो अपना जितनी भी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें जो है वो एक न्यूट्रल रह के जो है वो होनी चाहिए, ये कचहरी वगैरह अदालत होनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल रह के, तो फिर पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। इंक्वायरी जो है ना वो दोनों साइडों से जो होनी चाहिए, कैसी होती है, तो उसका मतलब उसके अब डिमांड जो उसकी है 10 क्वेश्चन उसके हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना था कि जो अपना जनरल ये लेफ्टिनेंट और ये इतने ब्रिगेडियर हटाए हैं, ये इस वजह से नहीं हटाए कि उन्होंने खुद बोला है कि ये इस वजह से नहीं हमने हटाए कि ये उस वक्त मुलव्वस थे बीच में, ये हमने इस वजह से हटाए हैं कि इन्होंने पीछे हट गए थे, सिक्योरिटी नहीं दी, उस वक्त भाग गए थे, ऑर्डर नहीं माना, तो ये उस वजह से जो है वो हटाए गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है। और बाकी ये है कि अभी क्या सच है क्या झूठ है, और मैं ये बता रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए जो है ना वो खतरा है, तो मैं ये सोच रहा था कि कोई शायद नाम बताएंगे कि कौन अच्छा है पाकिस्तान के लिए, मेंशन किया तो वो मेंशन भी कर दिया करें कि पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन है, क्योंकि हमें पता चले और हम उस पर भी गौर करें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा है,
पाकिस्तान के लिए? अभी तो नज़रें ढूंढ रही हैं कि भाई कौन है, तो लेकिन अवाम अपनी हिसाब से मर रही है रोटी कपड़ा मकान के पीछे। वो क्या फिर सोचे, फिर वो कहते हैं ना कि ओपन माइंड रख के ज़रा सोचो पाकिस्तानी हो, तो वो क्या सोचें, उससे निकलेंगे तो कुछ मसाइल से निकलेंगे तो कुछ सोचेंगे ना, क्या करे अवाम भी। अब वो एक बात सुनती है, एक पहलू देखती है, फिर दूसरे पहलू को भी देखती है, फिर उनको दोनों ठीक लगते हैं। कभी कभार उनको एक पलड़ा जो है भारी लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है, फिर दूसरे की सुनते हैं, फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो आज आके अवाम जो है वो फ़ैसला करने के लायक नहीं है। और अगर फ़ैसला करने के लायक मेरे ख्याल में होती, इंक्लूडिंग अस, अगर होती तो मेरे ख्याल में वो बहुत पहले सालों में पीछे ही हम फैसला ले चुके होते हैं। अच्छा, और आज मुल्क जो है यहाँ पे खड़ा ना होता, मेरे ख्याल में तरक्की की राह पे होता, कुछ बेहतर होता, और आज पाकिस्तान का नाम होता, कुछ स्टैंड होता, कहीं पे जाते तो इज़्ज़त होती, जैसे मोदी सर की हो रही है। और वैसे हमारा भी पीएम जाता तो हम भी फ़ख्र से कहते यार फलां जगह पे गए, बिल्कुल। ये इस्तकबाल हुआ, ये हुआ। तो हम लोगों की सोच वो एक स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों में डाल दी गई, रोटी कपड़ा मकान, इसकी और जो ओवरसीज़ है ना, ओवरसीज़ की ये बात कर रहे हैं कि मीर, बल्कि मेरे ख्याल में जितने ओवरसीज़ हैं, जितने भी हैं पाकिस्तान के, चाहे वो कमज़ोर ओवरसीज़ हैं या ताकतवर हैं या पैसे वाले हैं, सारे इमरान खान के साथ हैं। ओवरसीज़ जितने भी हैं, नो डाउट इसमें कुछ ये उसकी वाकई ताकत है, वो ये मानना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो मतलब कि वो करप्ट हैं, ये उनके साथ हैं तो वो करप्ट हैं, लेकिन वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, उन्हें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आप लोग भी सोचें इस चीज़ की तरफ, ठीक है। हम लोगों को नज़र आता है ना कि यार जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो गौरव सर ने कहा कि वो भी करप्शन में, वो भी मतलब 2 नंबर ही कर रहे हैं, गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नज़र आ रही है। और जहाँ से आपको रोशनी की किरण नज़र आती है, बंदा जब ज़िंदगी की जंग आ रहा होता है तो फिर वो रोशनी की किरण की तरफ ही जाता है, वो उधर ही मुँह करता है। अभी बिल्कुल हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है। जो कुछ पाकिस्तान के साथ बहुत सारे सालों में पॉलिटिशियंस ने किया है, और हाल आप लोगों ने भी देख लिया, हिस्ट्री चेक कर लें, तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि चलो यार इस बंदे को सपोर्ट करते हैं। उन्हें पता है कि हम जो पैसा भेजेंगे, हम जो अपनी कमाई भेजेंगे, हलाल की कमाई भेजेंगे, वो किसी तरफ किसी अच्छे काम में लगेगी, मुल्क की तरक्की में लगेगी, ठीक है। और वहाँ से यकीन माने बहुत सारे लोग हैं जो गरीब आवाम की मदद करना चाहते हैं, जो मुल्क को संवारना चाहते हैं, इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, ठीक है, फ़ख्र के तौर पे कि हमारा मुल्क है यार, हमने कुछ कमाया तो कुछ कर लें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे एलीट क्लास है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, तो वो पागलों की तरह किसी गलत बंदे पे जुआ लगा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये वैसी बात भी नहीं है। तो वहाँ की आवाम जो है पागल नहीं है। यहाँ की आवाम को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर लोग रह रहे हैं वो मेरे ख्याल में नॉलेजेबल लोग हैं, उनको समझ है। और पाकिस्तान की आवाम की तो आप बात कर ही सकते हैं कि उनमें थोड़ा शऊर कम है, और क्योंकि वो लोग जो हैं वसी सोच के हिसाब से सोचते हैं, जैसे हम हैं तो ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, एक थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी सोच रखनी है, उसके बाहर नहीं जाना, बस हम वही एक सर्कल है उसी में चलते रहना है, कोलों की फैल की तरह। तो वो हिसाब है। लेकिन वो लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं, वो ओपन माइंडेड उस माहौल के हिसाब से चलते हैं, और वो लोग जो है ठीक सोच सकते हैं, सही गलत उसमें फ़र्क कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ गौरव सर, और यही उम्मीद करता हूँ कि वो उन्होंने कहा कि 80 इतनी उम्र हो जाएगी उसके बाद उनको रिलीज़ करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए। और ये होगा तो मुल्क वहीं का वहीं आके खड़ा हो गया, और जहाँ से शुरू हुआ था तो समझो इन शॉर्ट अगर सारे मुद्दे को बोलें तो अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए, वहीं के वहीं हैं, और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं पे खड़े हैं। तो अभी हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, अभी की हुकूमत जो है हमको संभाला नहीं जा रहा। हंसी भी आती है मुझे और गुस्सा भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमें कोई सहूलतें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने सालों से हम देख रहे हैं जनाब, हमारे आबाओ अजदाद भी देख रहे थे, हम भी वही मुंह उठा के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, बस वही है जनाब, तसलियाँ हैं और कुछ भी नहीं है अभी तक। तो हमें जनाब कहीं कोई ऐसी जॉब मिल जानी चाहिए थी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी कि लाइफ में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो कर रहे होते, और हम भी किसी ऐसी फील्ड में होते, हमारा भी कहीं नाम होता है इसी फील्ड में।
बहरहाल हमारा नाम कहीं और ही लग रहा है, हमारा नाम अब मकबरे की तख्ती पे लगेगा। बस जल्दी। बहरहाल ये है कि उम्मीद कर सकते हैं हम लोग सब रहेगा, उम्मीद तो है जी, सब कुछ बेहतर हो ही जाएगा बेहतर हो एक ना जाए, एक दिन। क्योंकि मुल्क है, मुल्क से मोहब्बत होती है नो डाउट, लेकिन कभी कभार गुस्सा आता है। बहुत सारी वीडियो में मैंने बोला है, लेकिन गुस्सा आता है, होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है। बहरहाल इनकी वीडियो अच्छी थी और इन्होंने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी बातें इनकी ठीक थी नो डाउट। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।